मुझे मील स्किप करनी पड़ जाती है, मुझे रातों की नींद स्किप करनी पड़ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ जाता है। कोई मेरे से बोलेगा डिवाइडर पे जाके नाच जा, मैं वो भी नाचूं, मैं लड़की बन के नाचूं डिवाइडर पे। मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, मेरे को मेरा सॉर्टेड है, दिमाग में सेट है कि मेरे को करना है क्या अपनी लाइफ में। वो प्रैंक सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रैंक था अभी तक के दिव्यांश पांडे ब्लॉग चैनल का। पापा सच में पिटाई करते हैं, स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। विश्वास नहीं होगा आपको आज हमारे बीच में कौन आए हैं। लाखों लोगों के चहेते ओम भाई इन द हाउस। ओम भाई बिल्कुल कैजुअल रखेंगे इसको। बिल्कुल। हम पॉडकास्ट बोल रहे हैं लेकिन इसको पॉडकास्ट की तरह नहीं, जैसे दो भाई आपस में बात करते हैं बिल्कुल वैसे रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, चाय तो पे चढ़ता चाय पे चर्चा है ये। ओम भाई यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार हैं और वो दो मायनों में, एक दिव्यांश पांडे व्लॉग के ये मेन कैरेक्टर हैं जिसके कि करीब 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो सब लोग ओम भाई को दिव्यांश पांडे व्लॉग से जानते थे, लेकिन साथ साथ में ओम भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया है जिसके अभी 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे ओम भाई के। और वेब सीरीज़ बनाई है इन्होंने, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं। ये बेसिकली ऑल इन वन कलाकार हैं और अभी सिर्फ शुरुआत है, उभर रहे हैं बहुत तेज़ी से। आगे आप देखिएगा इनका करियर। तो ओम भाई सबसे पहले ये बताओ, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कंटेंट हो दिव्यांश का। हाँ। तो कैसा लगता है उसमें? बोलते बहुत सारे लोग हैं कि मैं कंटेंट हूँ हाँ। अपने भाई का, और झूठ भी नहीं बोलते बेसिकली। बात तो ये है, वो तो सच है, ठीक है। लेकिन मेरे को बिल्कुल कहीं से कहीं तक ऐसा बुरा नहीं लगता कि लोग बोलते हैं कि मैं कंटेंट हूँ, ऐसा वो तो सच्चाई है, ठीक है। और मुझे तो मजा आता है कि मैं कंटेंट हूँ भाई। लोगों को कंटेंट ढूंढना पड़ता है, लोग जाकर ढूंढते हैं कि हमको कंटेंट कहाँ से मिल जाए। मैं तो खुद में कंटेंट हूँ। मैं तो खुद में कंटेंट हूँ, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ बैठ जाऊँ मैं खुद का कंटेंट खुद बन सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो लेकिन एक चीज़ है, मैंने नोटिस किया है कि जो आपके घर की पर्सनैलिटी होती है, घर में होते हो ना, वहाँ पे एक अलग पर्सनैलिटी है। एक मतलब थका हुआ सा, शायद लेजी सा ऐसा इंसान। जैसे ही बाहर निकलते हो, किसी वेब सीरीज़ में काम करना है, कुछ कंटेंट बनाना है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट ओम नज़र आता है। ये एफर्टलेस है या ये ऐसा सोच के करते हो या खुद ही हो जाते हैं कि घर के माहौल में भैया पापा हैं पिटाई कर देंगे, थोड़ा आराम से बैठो? नहीं, ये एफर्टलेस ही होता है और बेसिकली बात सही भी है। आप अपने घर पे हो तो चिल ही रहता है बंदा, एकदम रिलैक्स रहता है। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी क्या मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बिल्कुल भी सोशली एंग्शियस नहीं हूँ। मतलब मैं बाहर एकदम लोगों से बात भी कर लूंगा, एकदम खुल के सब कुछ कर भी लूंगा, है ना, एकदम इंटरेक्शन वगैरह सारी चीजें। कोई मेरे से बोलेगा डिवाइडर पे जाके नाच जा, मैं वो भी नाचूं, मैं लड़की बन के नाचूं डिवाइडर पे, वो भी 2-2 बार, ठीक है। मैं सेंटा क्लॉज बन के रोडों पे लोटा पोटा सब करा है मैंने, मतलब बहुत क्रेजी स्टफ करा है मैंने। हाँ। तो लेकिन अगर वो काम घर पे करोगे तो पापा की पिटाई का डर लगता है? घर पे भी करें, घर पे पापा मम्मी को बात की हमने, पटाखे घर पे फोड़ दिए थे अंदर। पापा तो पापा सच में पिटाई करते हैं? हाँ, सच में ही करते हैं पिटाई। स्क्रिप्टेड तो नहीं होता? अगर स्क्रिप्टेड होता इतनी तेज थप्पड़ कौन मारता है स्क्रिप्टेड में? एकदम मुंह झन्ना जाता है, एकदम लाल हो जाता है मुंह झन्ना जाता है। हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ एकदम रियल होता है। और घर पे क्या है कि अगर आप पहले मेरे को देखोगे तो मैं घर पे भी रुकता नहीं था। मैं घर पे बहुत ज्यादा था। मैं ऐसा था कि बाहर एक बार को थोड़ा सा डाउन हो जाता था कि जैसा थोड़ा सा शाय, वो तब जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। छोटा तो अभी भी हूँ मैं, लेकिन तब और ज्यादा मतलब थोड़ा सा, तो वो एज के साथ थोड़ा सा काम जैसे जैसे मैंने करा, जैसे जैसे मैंने और अपने काम पे फोकस करा, फिल्म्स वगैरह बनाई, शूटिंग्स वगैरह करी, तो वो थोड़ा खुला हूँ मैं उस चीज़ से। ये वाली बात है यार। क्लास 12th के स्टूडेंट, अभी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। और साथ में अपना ये काम भी चल रहा है। साथ में जिम भी चल रहा है। इतना ये सब एक साथ कैसे कर लेते हो? मेरे को मेरे दोस्त ने एक चीज़ बताई थी कि मैं मतलब वो मेरे को सुबह पूछा उसने कि तू कहाँ है, मैंने बोला मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। उसने मुझसे दिन में पूछा कि तू कहाँ है, मैंने बोला मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। उसने मुझसे शाम को पूछा तू कहाँ है, मैंने बोला मैं जिम कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे उसके बाद पूछा तू कहाँ है, मैंने बोला मैं गिटार बजा रहा हूँ। उसने बोला भाई तुझे World War 3 की तैयारी कर रही है क्या? एक साथ इतनी चीज़ें कैसे कर रहा है तू? तो मुझे बहुत पसंद है नई चीज़ें करना, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा वैसा वाला हूँ कि एक्सप्लोर करना है मुझे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मुझसे कुछ भी करवा लो। तो मुझे मज़ा आता है बेसिकली वो चीज़ करने में। तो पढ़ाई करने में मन लगता है? नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं। पास हो जाओगे कि नहीं होगे? अब वो तो थोड़ा सा ऊपर वाला का नहीं, थोड़ा अंदर ही अंदर पता तो चल जाता है। पता चल जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब वो लिखा है, अब जो भी लिखा है, ठीक है। 10th में भी लगा था ऐसा, लेकिन 10th में हो गया था पास, तो अभी भी होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये वाली चीज़ है कि मेरे को सब चीज़ में मन लगता है, लेकिन मेरे को स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता। बस वही एक चीज़ है, कुछ करवा लो, लेकिन मेरे से वो थोड़ा सा। चलो कुछ करवा लो में देखते हैं अभी क्या क्या। अभी हम थोड़ी देर में ये भी बात करेंगे कि अभी
क्या होने वाला है, कुछ ये गॉडजिला या उस टाइप का कुछ अच्छा, एक कुछ नया काम आने वाला है, उसका हम हिंट ड्रॉप करेंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है उस पर। बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर पास नहीं हुए तो क्या करोगे? अगर पास नहीं हुआ तो मैं चले जाऊंगा ऋषिकेश, वहाँ जाके मैं ले लूंगा संन्यास और मेरे को कुछ नहीं करना, फिर वो दुनिया से दूर एकदम, वहाँ गंगा के किनारे सिक्के ढूंढूंगा मैं। स्विमिंग आती है ना? हाँ स्विमिंग आती है मेरे को। हाँ तो वहाँ सिक्के ऐसे कूदते हैं ना, वो ऐसा जाल फेंकते हो, नारियल पकड़ते हो, वो मेरा सब सॉर्टेड है मेरा। लेकिन इतना आसान नहीं है, सब पहचानते हैं सारी दुनिया। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ जाके स्विमिंग करोगे, सिक्के ढूंढोगे और कोई पहचानेगा नहीं? नहीं, वो तो प्यार है फिर अब आप लोगों का। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। अगर अब क्यों सोचना हमको कि फेल हो गया, हम तो ये सोच के चलते कि पास, भाई पॉजिटिव सोचेंगे हम तो। और नेगेटिव पास हो गए तो आगे क्या, आगे और पढ़ाई की ज़रूरत है? मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं होगा अगर कॉलेज जाओगे तो? मैं पढ़ाई के लिए कोई हेट नहीं है, मतलब जो बंदा जिसको जो करना है वो करा, जिसको पढ़ाई करनी है पढ़ाई भी करे, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, मेरे को मेरा सॉर्टेड है, दिमाग में सेट है कि मेरे को करना है क्या अपनी लाइफ में, तो मैं उस पर एनर्जी लगाऊंगा ना जो मुझे करना है। अब बात रही पढ़ाई की, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने छोड़ ही दी, मैं करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पढ़ाई करनी है। अभी के लिए मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें, बहुत प्लान्स है जो मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं, जिसमें तो मेरा दिमाग वहाँ ज़्यादा चल रहा है अभी। तो जैसे क्या प्लान्स हैं बताओ, ओम प्रोडक्शंस को लेके आगे क्या प्लान्स हैं? जैसे अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी अगर आपको डिस्क्लोज करूँ तो मैं अभी जैसे स्प्लिट्सविला चल रहा है, तो स्प्लिट्सविला स्पूफ बनाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वही उसी को मैं गॉडजिला बोल रहा था। हाँ गॉडजिला बोल दिया आपने, लोग एकदम से हैरान हो गए, इतना ज़्यादा बजट बढ़िया गॉडजिला बना रहे, लेकिन नहीं, स्प्लिट्सविला का स्पूफ बना रहे बेसिकली। और उसके बाद और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं फिर। और मैंने जैसे कि ये पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था, मेरी लव सियापा नाम से एक शॉर्ट फिल्म है, तो उस पर बहुत व्यूज़ है, उसमें 2 मिलियन व्यूज़ के लगभग है। हाँ। और उसको लोगों ने बहुत पसंद करा, तो उसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा बेसिकली बात। अच्छा, आज से 1-1.5-2 महीने बाद। अरे लोग तो खुश हो गए होंगे देख के, सुन के भाई कि अब नया उसका पार्ट आने वाला है। मतलब बेसिकली ये है कि अभी मैं फ्री हूँ, तो अब आने वाला, मतलब धमाकेदार कंटेंट, ऐसा धमाका होएगा, मतलब सोशल मीडिया में होने वाला है ना, होने वाला है। मतलब ओम भाई आ गए हैं पक्का, ओम भाई अभी अपनी पे आ गए, अपनी पे आ गए। हाँ, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए, फ्री हो गए। जब ये फ्री नहीं थे तो तब का कंटेंट देखा, अब ये फ्री हो गए तो तो कुछ और ही जब मैं फ्री नहीं था तब मैं वो सब बना रहा था, अब मैं फ्री हूँ तो फिर मैं ऑफ कोर्स ही बात है क्या क्या करूँगा। गर्लफ्रेंड्स के बारे में पापा क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड्स, हाँ पापा देखो बोलेंगे कुछ, पापा को क्या पता है, गुड लुकिंग हो, पॉपुलर हो, और क्या चाहिए, तो इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया कि गर्लफ्रेंड्स। नहीं, गर्लफ्रेंड्स नहीं, अगर मैं कितना ही पॉपुलर, कितना ही गुड लुकिंग क्यों ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड्स नहीं होगी। अगर होगी भी तो गर्लफ्रेंड होगी, बेसिकली है। अगर होगी भी तो कैमरे के सामने थोड़ी ना बोलोगे। नहीं, अभी मैं सिंगल, अभी कोई नहीं है ऐसी। सिंगल? हाँ पक्का? हाँ मैं सिंगल हूँ। अरे नहीं, पापा को नहीं बताएंगे? अरे नहीं, मैं सिंगल हूँ सच में। पापा तो खुद बोलते हैं कि बेटा अगर है तो बता दो, लेकिन ये है कि ये भी बताओ कि शादी करोगे नहीं करोगे, ऐसा बताओ, मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं करना है ये। हाँ तो ये बोलते हैं। अच्छा, हाँ तो कब बना रहे हो? कब बना दो भाई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, तो उनको अगर उनको बता दोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी ना। मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। मैं बेसिकली अभी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बनानी है, मेरा ये चलता है कि देखो जो होना होगा भगवान की कृपा से हो जाएगा, तब तक के लिए मुझे अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना है कि मैं खुद को उतना सक्षम बना लूँ पहले। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने, ऐसे कुछ मेरे पे प्लान्स नहीं है। अच्छा, हाँ मेरे को भी फुल फोकस काम पे। लेकिन अगर दिल आ गया तो दिल तो फिर जिस पे आना होता है उस पे आ ही जाता है, उस पे आ ही जाता है, जिस पे आना उस पे आ ही जाता है। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड बोलेगी कि यार ये पब्लिक लाइफ छोड़ दो, कहाँ का कंटेंट के चक्कर में पड़े रहते हो, तो क्या बोलोगे? यार फिर मैं, अगर गर्लफ्रेंड ऐसा बोल, पहली बात तो मैं अगर किसी के साथ आऊँगा तो पहले से ही मैं बता के ही सब कुछ आऊँगा कि मैं ये सब मैं हूँ, मतलब मेरा ये काम है, मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी ड्रीम्स है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में होना चाहिए उसको। हाँ, और नया कंटेंट मिलेगा क्योंकि नहीं, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बनाता, ठीक है, मेरे को ऐसा कोई कंटेंट नहीं है इस चीज़ में। हाँ, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ भाई। देखो समझ गए आपकी बात। हाँ, तो अभी हाल में जो किस्सा हुआ, जो लेटेस्ट एपिसोड आया था, उसके बारे में बताओ, एक्सपीरियंस जो पुलिस वाला प्रैंक था, पुलिस वाले प्रैंक, उसके बारे में तो मैं जो जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि वो जब हुआ तो पहली चीज़ तो जितने हम एक्टर्स थे उस प्रैंक में सबने इतनी तगड़ी एक्टिंग करी है कि पापा को भनक तक नहीं लगी कि ये जो भी हो रहा है वो फेक है, बिल्कुल ठीक है। और पापा ने जो मेरे को चाटे धरे मतलब दबा के रैपट ऐसे मारे एकदम पूरे स्विंग के साथ, जैसे WWE में खली में मारता था मैं अंडरटेकर को, वैसे वाले। तो वो तो मतलब मैं एकदम ही बहुत ही बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, कि वैसी मार नहीं खाई मैंने कभी। लेकिन अच्छा, बट डर लग रहा था पहले?
यार ऐसा करूंगा, हाँ, पता नहीं कैसा मारेंगे। डर तो क्योंकि लग रहा था। देखो यार, अगर घर पे पुलिस आ जाए हाँ। और बोले कि इसने किसी को मारा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जब पता है कि हाँ, पापा मारते हैं, हाँ। तो वो तो ज़्यादा भी मार सकते थे। तो वही मैं तो, वो तो चप्पल उतार रहे थे पहले। अगर आपने वीडियो देखी होगी, वो पहले चप्पल उतार रहे थे अपनी। हाँ हाँ। और वो मार रहे थे। वो तो उनको रोका, पुलिस वाले जो बने थे पुलिस वाले, उन्होंने रोका। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को धड़े रैपट। और उसके बाद फिर हमने जब बताया कि ये प्रैंक है, तो पहले तो उन्होंने सबकी शक्लें ऐसे 1 मिनट देखी है। वो एडिट में हमने उसको शॉर्ट करा, वरना उन्होंने पहले सबको ऐसे देखा है कि प्रैंक ही है। वो ऐसा उनको यकीन ही नहीं हुआ कि प्रैंक है। हाँ। तो इतने ज़्यादा उस प्रैंक में इंटुएट हो गए थे वो, कि उनको पता ही नहीं लगा कि ये प्रैंक है। और वो बहुत एकदम उनको ऐसे हाथ वाथ कांपने लग गए थे उनके। तो वो प्रैंक सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रैंक था अभी तक के दिव्यांश पांडे व्लॉग्स चैनल का। और उस पे व्यूज़ भी भयंकर, मतलब बहुत कितने हो गए अभी? 1 मिलियन से ऊपर हो गए उस पे व्यूज़ अरे वाह, इन लेस देन 1 वीक आई गेस। हाँ, तो इतना पसंद करा लोगों ने। हाँ बिल्कुल पसंद करेंगे, बहुत बढ़िया था उसमें। सब लोगों की एक्टिंग अच्छी थी। हाँ। और जो पापा का रिस्पॉन्स था, मम्मी का रिस्पॉन्स था, और जो एक डिसअपॉइंटमेंट प्लस थ्रिल प्लस वो होता है ना पेरेंट्स को, कि ये चल क्या रहा है। हाँ, वही और कहीं ना कहीं उनके मन में अंदर होगा कि यार ये कहीं प्रैंक तो नहीं है। हाँ। लेकिन एक्टिंग नहीं, की, उनके वर्दी मन में में था ही नहीं। वर्दी में पुलिस वाले थे। हाँ। तो उनको लगा होगा नहीं ये तो मामला कुछ ना कुछ सीरियस है। और एक आदमी को चोट लगी है, वो सामने आया हुआ है। हाँ, वही। लेकिन उनके मन में आया भी नहीं कि ये प्रैंक है। क्योंकि उससे पहले ही मेरा थोड़ा ऐसा सिमिलर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट थोड़ा बहुत उनको कहीं से पता लगा था कि मेरी कोई हुई है किसी से, तो मैं तो उनको लगा कि ये उस चीज से रिलेटेड है। अच्छा। तो तब उनको ऐसा लगा कि प्रैंक नहीं है। वो भी कहीं प्लांटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि पापा से चुपचाप कुछ बोलो कि यार इसका नहीं, वो planted नहीं थी, वो सच में हुआ था। वो सच में हुआ था। तो लफड़े सच में भी होते रहते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में लफड़े भी सच में होते रहते हैं। और बहुत लफड़े होते हैं, मतलब लफड़े ही लफड़े होते रहते हैं, मतलब एकदम। और उनसे मैं डील करता हूँ। और फिर नए लफड़े दोबारा हो जाते हैं। तो वो एक होता है ना कि केओस, बड़ी केओटिक लाइफ है। मतलब लफड़ा मैग्नेट। हाँ, लफड़ा लफड़े को अट्रैक्ट कर लेते हो। हाँ, लफड़े को अट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। यार बालों को कैसे मैनेज करते हो? मतलब ये मेरे भी कर लिए हैं, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मैं इन बालों को मैनेज नहीं कर पाता, सच बताऊँ तो। ये बिना मैनेज करे ऐसे हैं। अगर मैं मैनेज करूंगा तो फिर अब और ज़्यादा क्वालिटी इनकी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ये बिना मैनेज करे ऐसे हैं। और आज पहली बार मेरे को किसी ने पूछा है कि बालों के बारे में, वरना हर किसी का ये कहना है कि ये चिड़िया का घोंसला क्या फाल रखा है तूने। ठीक है। लेकिन पहली बार मेरे को किसी ने बालों के जेन्युइनली पूछा आज। हाँ, वरना हर किसी के लिए घोंसला है। हाँ। जिम करते हो कितनी देर? यार मैं अगर किसी नॉर्मल जिम में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर सिर्फ 1-1.5 घंटा लगाऊंगा। लेकिन मैं जब डेल्टा आता हूँ तो यहाँ पर मेरे 4-5 घंटे अपने आप चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कब चले गए। क्योंकि यहाँ समय का ही पता नहीं लगता है। क्योंकि डेल्टा इज़ नॉट अ जिम बेसिकली। यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं पहले जिम करूँगा, फिर मैं सोना कर लूँगा, फिर मैं शावर ले लूँगा, फिर मैं कैफ़े चले जाऊँगा, वहाँ मील ले लूँगा, फिर मैं थोड़ा MMA कर लूँगा, थोड़ा सा कार्डियो कर लूँगा। तो यहाँ पर बहुत टाइम चले जाता है। तो अगर मैं वैसे बताऊँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन अगर डेल्टा में हूँ तो आधा दिन जाएगा मेरा। आधा दिन चला जाएगा। एंड आई एंजॉय दिस अलॉट, मतलब डेल्टा में। हाँ। ओम भाई, काम करते करते पब्लिक लाइमलाइट से मेहनत करते हुए कई बार ये लगता होगा कि अरे यार बहुत हो गया, आज मेरा कुछ काम करने का, काश मैं अभी गायब हो जाता। हाँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करते हो? कुछ लोग गाड़ी लेके कहीं निकल जाते हैं, यहाँ से तो पहाड़ भी बहुत नज़दीक हैं। कोई होते हैं जो जिम में आके 4 घंटे वही कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कर्ल अप करके बेड में सो जाते हैं। तुम्हारा कैसे रीस्टार्ट होता है? मेरा रीस्टार्ट, पहली बात तो मेरे पे गाड़ी नहीं है कि मैं पहाड़ लेके निकल जाऊँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिम मैं रोज़ करता हूँ। जिम का मेरे इससे कुछ रिलेशन नहीं है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ तब करूँगा या हैप्पी कर रहा हूँ तब। जिम मेरा रोज़ का है। वो एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, वो रोज़ का है। लेकिन मैं अगर वैसी एक्टिविटी बताऊँ कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सो जाता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ उलझने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपनी हॉबीज़ जो भी है उनको परस्यू कर लेता हूँ, मतलब उनको कर लेता हूँ। जैसे कि रीडिंग हो गई, या स्केचिंग हो गई, या सिंगिंग हो गई, राइटिंग हो गई। तो बहुत चीज़ें, मतलब मैं अगर बताने बैठूँगा मेरी हॉबीज़ कितनी है तो पूरा ऐसा एक लिस्ट हमको बनानी पड़ेगी। क्योंकि मैं बहुत कुछ करता हूँ। मतलब वही है कि बेस्ट किसी में नहीं हूँ, लेकिन वो हॉबीज़ है तो करना सब जानता हूँ मैं। मतलब सारे स्पोर्ट्स हो गया, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, सब। कहाँ कहाँ घूमे हो? मैं अभी तक तो इंडिया के बाहर अगर बोले तो मैं नेपाल गया हूँ उस पर। अच्छा। हाँ, इंडिया के बाहर मैं सिर्फ नेपाल गया हूँ। और इंडिया में मैं बहुत जगह घूमा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर जिस जगह को करना है वो मेरा खुद का स्टेट है, जो कि है देवभूमि उत्तराखंड। तो मैं पूरा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपनी देवभूमि को, अपने स्टेट को, कि देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या, कितने कितने कल्चर्स हैं, कैसे कैसे लोग हैं। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो एक आर्टिस्ट को
चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर वो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, ऑब्जर्व करेगा बेसिकली, तो वो उसको अपने क्राफ्ट में ऐड कर सकता है, बहुत चीज़ें सीखता है वो खाली ट्रैवल से ही। और मैं स्पेशली ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अपने खुद के स्टेट उत्तराखंड में, तो मैं अगर अभी ज़्यादा तो मैं नहीं घूमा बिल्कुल भी, लोकल में ऐसे घूमा हुआ है, लेकिन अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबसे पहले मैं देवभूमि पूरा एक्सप्लोर, अपना उत्तराखंड पूरा एक्सप्लोर करूँगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सो उत्तराखंड देवभूमि भी है और अब इंडिया की कंटेंट कैपिटल भी बन रही है। कंटेंट कैपिटल ही बन गई है, बिल्कुल। और उसमें तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। भाई, अगर कोई एक बच्चा है जो क्लास 9th में है आज और वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, फैमिली को लगता है कि ये बिगड़ रहा है, ये कंटेंट क्रिएटर बनेगा, पता नहीं क्या करेगा, हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो पढ़ाई कर और पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें होती हैं, इस तरह की भी मानसिकता है। हाँ। तो क्या बोलोगे? नहीं, कोई पैशनेट है, टैलेंटेड है, 9th क्लास में है, क्या करना चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई 9th क्लास में है, 9th की भी नहीं, अगर हमने तो एग्जांपल लिया, अगर कोई है स्कूल लाइफ में अपने टीनेज में जो इंटरेस्टेड है कंटेंट क्रिएशन में, तो आजकल पहली चीज़ तो क्या हो रही है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हाइप में है इस टाइम पे, और जो लोग जिनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल रहा है करने को, वो कंटेंट क्रिएशन कर ले रहे हैं। तो ऐसे वाले लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं बेसिकली, और जो सच में टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों के लिए टफ पड़ जा रहा है, बिकॉज मार्केट बहुत सैचुरेट हो जा रहा है इस चक्कर में। लेकिन अगर कोई अपने टीनेज में या अपने स्कूल लाइफ में सच में इंटरेस्टेड है कंटेंट क्रिएशन में, और सच में चाहते हैं कि इसमें उनको कुछ करना है आगे चल के, और सच में उनके पास कोई स्किल है या कोई टैलेंट है उनका, ठीक है, और जिसको शोकेस करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आपको इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो टांग आपकी खींचेंगे नीचे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो आपको बोलेंगे मतलब ऐसी चीज़ें कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है, इसमें बच्चा बिगड़ गया हमारा, बच्चा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये कैमरा लेके चलते रहता है इधर उधर, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है टाइम अपना, मार्क्स क्या आ नहीं रहे, पढ़ाई ये कर नहीं रहा है। तो ये वाली चीज़ है, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर करियर के नाम पर गिन चुन के डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, या फिर कोई सरकारी नौकरी, ये सब दिखता है लोगों को ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ों में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, जैसे एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, रोस्टिंग है, बेसिकली म्यूज़िक हो गया, या फिर डांस हो गया, या फिर मॉडलिंग हो गई, ठीक है, या फिर बेसिकली VFX हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है, सिनेमाटोग्राफी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, कलर ग्रेडिंग हो गई, बहुत सारे मतलब डिफरेंट करियर ऑप्शंस है। तो अगर कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा, उसके खुद के घर वाले उस पर भरोसा नहीं करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलेंगे कि तू ये क्या कर रहा है। अब उनका बोलना भी सही है, बिकॉज उन्होंने कभी अपने टाइम पे देखी नहीं है चीज़, उन्होंने अपने टाइम पे उनको पता नहीं था क्या करियर ऑप्शन है। अब ये इस जनरेशन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये चीज़ें उठ रही हैं, तो उनका कहना भी गलत नहीं है। लेकिन इस चीज़ पर क्या होगा कि आपको एक कान सुननी है, दूसरे कान से हेट निकालनी है, ठीक है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है बेसिकली। और आपको ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप स्कूल लाइफ में हो, स्कूल टाइम पे हो, पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आपको पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, आप मुझसे इन्फ्लुएंस मत होना, बिल्कुल भी मुझसे इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। पढ़ाई मैंने भी करी हल्की हल्की, आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन इसके पीछे मत भागना कि आपको नंबर ज़्यादा लाने ही लाने हैं, आप एवरेज मार्क्स भी लाओगे चलेगा, बट आप अपने उस चीज़ पर फोकस करो जिस पर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और उसी चीज़ को परस्यू करो। और धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगाओगे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेहनत लगाओगे तभी कुछ होगा। तो आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना देखने को, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि चलो हमारा बच्चा जिस चीज़ में है उस चीज़ में कुछ हो रहा है, उस चीज़ से उसको मिल रही हैं चीज़ें, रिटर्न में आ रही हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है, और इसमें फ्यूचर दिख रहा है। तो जब उनको फ्यूचर दिखने लग जाएगा, वो आपको बोलना बंद कर देंगे, बेसिकली बात ये है। और जो 4 जने आपको आपकी टांग खींच रहे थे, उनको भी आपके पेरेंट्स रोकेंगे और आपके सपोर्ट में आएंगे। और जब आप ऊपर जाओगे, आप जब ग्रो हो जाओगे, तो आपको खुद ही उन लोगों की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, बेसिकली बात ये है। तो मेहनत करो भाई, फुल फोकस के साथ लगे रहो, पढ़ाई को अच्छे से करो, उसको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो भी कर रहे हो पूरे पोटेंशियल के साथ करो, पूरा अपना 100% लगा के करो। और इस चीज़ से, इस मेंटालिटी से मत करना कि आपको यहाँ आना, आपको पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग आजकल क्या सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन में हम आएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा है इसमें, वो बहुत अलग अलग इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। भाई जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो, उन इन्फ्लुएंसर्स ने सालों साल मेहनत करी है, सालों साल घिसी है, तब जाके वो आज यहाँ पर है। 8-8, 9-9 साल, 6-6 साल, ठीक है। मुझे खुद 5-6 साल हो गए हैं, मैं क्लास 7 से 8 से, देखा जाए हाँ 7 से मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। और अब जाके मैं कंसिस्टेंट हूँ, अब जाके मैं फुल टाइम आ रहा हूँ। तो इतने साल मैंने भी पढ़ाई के साथ और 36 चीज़ों के साथ कंटेंट क्रिएशन को लेकर चला हूँ।
तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सीधा आना है तो आप पैसा कमाना है, नहीं, आप अगर आ रहे हो तो ये सोच कर आओ कि आपको अपना टैलेंट शोकेस करना है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपको स्किलफुल बनना है, आपको स्किल अडाप्ट करनी है, आपको खुद को एज अ पर्सन ग्रो करना है। तो ये सोच के आप आओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। यार बहुत अच्छी बात कही मेहनत के बारे में। थोड़ा ये बताओ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ओम भाई की तो लाइफ सेट है, मतलब मज़े हैं, सुबह उठो, खाओ पियो, जो कुछ कर रहे हो उसका व्लॉग बना दो और उसके बाद डाल दो, पैसे भी आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी हो रही है, और ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ही एफर्टलेस हो रहा है, ठीक है, देखने में कैमरा पे। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उसका थोड़ा एग्जांपल दो कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक रिकॉर्डिंग से लेके पब्लिश बटन दबाने तक क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली आपको जो हमारी लाइफ दिख रही है वो आपको 10 मिनट की, 15 मिनट की दिख रही है, ठीक है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उस बीच में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, 36 चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। और व्लॉग मेरे बड़े भाई बनाते हैं, और व्लॉग बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो कितने टाइम से डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली डालना होता है उनको व्लॉग, डेली। और आपको एक चीज़ कर रहे हो, आप भले ही कितनी छोटी चीज़ वो क्यों ना हो, लेकिन आप डेली कर रहे हो उस चीज़ को। तो जब किसी चीज़ को डेली करना होता है, बात कंसिस्टेंसी की आती है, तो उसमें ना बहुत मुश्किल होती है वो चीज़। तो डेली व्लॉगिंग वो कर रहे हैं। व्लॉगिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। लोगों ने आजकल इसको हलवा समझ लिया, बट ऐसा नहीं है भाई। व्लॉगिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। आपको रोज़ कैमरा उठाना है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी का मतलब बदल जाएगा बेसिकली। ये आपका नज़रिया बदल जाएगा दुनिया को देखने का, अगर इफ़ यू आर अ व्लॉगर। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जैसे फिल्म मेकिंग करता हूँ, ठीक है, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा शूट्स एंड ऑल में रहता हूँ, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़ वगैरह। तो मेरा काम कुछ ऐसा रहता है कि मैं जब शूट करता हूँ तो मुझे मील स्किप करनी पड़ जाती है, मुझे रातों की नींद स्किप करनी पड़ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ जाता है वर्स्ट के सिनेरियोज़ में। और कुछ बहुत ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर हाइजीन नहीं होता, बेसिकली बहुत रिस्क भी होता है, और डे एंड नाइट शूट होते हैं, और इन फ्रंट ऑफ ऐसी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट्स, एंड उस इन्वायरमेंट में रहना, इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहना, और वहाँ पर एक्ट करना बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डायलॉग्स याद रखना, ठीक है। और प्रॉपर, जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी खुद देता हूँ, मैं एक्टिंग भी खुद कर रहा हूँ, मैं कास्ट को भी खुद संभाल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी खुद लिख रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मुझे उस टाइम पर बनना पड़ता है, और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं बहुत बार ऐसा बीमार भी पड़ा हूँ, और मैंने बीमार होते हुए भी शूट करे, तो मैंने शूट्स को कभी डिले नहीं करा। तो बहुत मुश्किल होता है फॉर एन एक्टर इस चीज़ को करना। तो हाँ, आपको देख के लगता है कि वाओ यार कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है, यार वाओ यार कितना फ़न व्लॉग है, या कितनी बढ़िया शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है दिन रात की। बिकॉज शूट अगर कंप्लीट भी हो गया तो फिर रात भर बैठ के एडिट भी करना है उसको, तो बहुत मुश्किल होता है, बेसिकली बहुत मेहनत लगती है। अब थोड़ा बताओ, स्प्लिट्सविला का जो स्पूफ आने वाला है, जिसका हिंट ड्रॉप किया था, ठीक है, हाँ। उसके लिए किसी को पार्टिसिपेट करना हो तो क्या करे। अगर जैसे स्प्लिट्सविला का जो स्पूफ है, बेसिकली अगर आप सीज़न 16 देख रहे हो तो बहुत मिर्च मसाला है सीज़न 16 में, बहुत कुछ है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम उन सारे मिर्च मसालों को, सारे कलेशों को, और सारे केओस जितना भी हो रहा है, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, उन सब को अपने उस प्रोजेक्ट में जो स्पूफ आने वाला है उस पर उतारने वाले हैं। और अगर आप लोग भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्टली हमसे आकर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके ऑडिशंस हम लेंगे, खुद लेंगे, और आपको चांस मिलेगा दिखने का इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, अगर आपको काम करना है विद मी एंड विद माई टीम, वो सारी चीज़ें। तो वो हाइपर हाइप पे जाके हाँ, ऑडिशन के लिए रजिस्टर कर ले। हाइपर हाइप पे जाके आप ऑडिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, और वहाँ से आप डायरेक्टली हम तक पहुँच सकते हो। और फिर आप अगर ऑडिशन में अच्छा करोगे तो आप स्प्लिट्सविला स्पूफ में देखने को मिल जाओगे। अच्छा, लेकिन कोई गुड लुकिंग है, आपको लगा कि ये कर सकता है, लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आती, तो एक्टिंग सिखाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप, बात गुड लुकिंग की भी नहीं है, अगर आप एवरेज लुकिंग भी हो, डिसेंट लुकिंग भी हो, लेकिन आपको एक्टिंग भी नहीं आ रही है, तो हम पूरा उसको सिखाएंगे भी आपको, ठीक है, हम बताएंगे आपको। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, इतने कम समय में आपको हम एकदम से ऐसा जीरो से शाहरुख खान तो नहीं बना देंगे, लेकिन आपको बेसिक्स बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, जितना हमसे हो सकता है वो सब करेंगे। तो हाँ, वो सब करेंगे। गलत आदतों में तो नहीं पड़े हो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो। मैं गलत आदतों में नहीं पड़ा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी वजह से लोग गलत आदतों में पड़ गए हैं ये मैं बोलना चाहूँगा। तो हाँ, तो थोड़े ऐसा नहीं है कि गलत कर्म नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं करे हो, लोग कर देते हैं। जब हेट मिलती है तो उससे इम्पैक्ट होता है। हेट की तो ऐसी है ना कि रोज़ मेरे लिए नए हेटर पैदा हो जाते हैं, और वो रोज़ मुझे हेट देते हैं, लेकिन बात यह है कि वो मेरे कानों तक पहुँच नहीं पाती, तो इसलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और पहुंचती है तो निकाल देते हो। पहुंचती भी है तो मुझे फ़र्क भी बिल्कुल नहीं पड़ता ना, बिकॉज अल्टीमेटली वो मेरे पीठ पीछे हेट दे रहे हैं। कोई मेरे मुंह पे आकर कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते।
वो पीठ पीछे जो बोलना है बोलो यार, सही है, जिम जाके बैग बना रहा हूँ, अच्छी आपको अच्छा व्यू मिल रहा होगा पीछे से तो बोलो पीठ पीछे जो बोलना है आपको। हाँ। और भाई से कंपेयर करते हैं लोग तो कैसा लगता है? भाई से कंपेयर करते हैं, भाई से कंपेयर तो आज तक किसी ने नहीं किया, बिकॉज हम दोनों के जो हम दोनों की नीश है वो एकदम अलग है। ठीक है, वो व्लॉगिंग करते हैं, मैं इन टू फिल्म मेकिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ों में हूँ, तो कंपैरिजन तो कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये सुनने को मिलता है कि दिव्यांश पांडे व्लॉग्स ओम की वजह से बढ़ गया, या फिर ओम दिव्यांश पांडे व्लॉग्स की वजह से बढ़ गया। तो एक कम्युनिटी ये जो ये बोलती है, और एक कम्युनिटी वो है जो ये चीज़ बोलती है। तो इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है पास्ट में, लेकिन मेरा यही कहना है भाई कि कोई किसी की वजह से नहीं बढ़ा, हम दोनों भाई हैं, और भाईचारा ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को लेके ही बढ़े आगे, और आगे भी एक दूसरे को लेते हुए बढ़ेंगे। तो बात ये है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रखा है आपने भाईचारे का। हाँ। तो ऑन दैट नोट अभी हम इस डिस्कशन का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं और फिर से बैठेंगे और स्प्लिट्सविला के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच ओम भाई फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू सो मच।